अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 और आज हमारा इसका छठा लेक्चर होगा। हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, यानी कि आज से ऑनवर्ड जो है हम प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शंस में अल्केन्स की प्रेपरेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आपको सामने लिखा भी नजर आ रहा है, अल्केन्स आर पैराफिन्स, यानी अल्केन्स का एक दूसरा नाम भी होता है, इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। असल में ये टू लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक हमारे पास होता है पैरम, जिसका मीनिंग होता है लेस, और नंबर सेकंड जो वर्ड होता है वो अफिन्स है, और अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी या फिर सलाहियत। क्योंकि जो हमारे पास अल्केन्स हैं इनके केमिकल रिएक्शन करने की सलाहियत बहुत कम होती है, ये इनर्ट होती हैं, आम कंडीशंस पे ये आसानी से केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म नहीं करती, तो इस वजह से हम इनको पैराफिन्स भी कहते हैं, जो कि अल्केन्स का ही दूसरा नाम है। और इसके अलावा चंद एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे हम चंद एक चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में, यानी जो हमारे पास अल्केन्स होती हैं इनको हम रखते हैं इन द कैटेगरी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम पहले इस चैप्टर के पहले लेक्चर में हम इसको पढ़ चुके हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन की सारी वैलेंसी जो होती है विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड वो सेटिस्फाइड होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा तो जो हमारे पास अल्केन्स हैं इनकी कार्बन के अंदर जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसके अलावा अगर हम बात करें इनके जनरल फार्मूला की, वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अच्छा जी, ये कुछ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। आज जो हमारा टॉपिक होगा जिस पे हमने ज्यादा फोकस करना है वो हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, यानी कि आज हम बात करेंगे अल्केन्स को बनाने के कौन कौन से डिफरेंट केमिकल मेथड्स होंगे। जी स्टूडेंट्स, प्रेपरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी एक ट्रिक बता दूं, एक हिंट बता दूं, जो कि आपके लिए प्रेपरेशंस को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देगा। अमूमन ये कॉन्सेप्ट है कि केमिकल रिएक्शंस हैं तो ये बड़े मुश्किल होंगे, इनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ये पेपर में आ गई तो इनको अटेम्प्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। आपने सबसे पहला जो काम करना होगा वो काम यही आपने करना होगा कि आपने जो आपके पास केमिकल रिएक्शन कोई भी है जिसकी मदद से आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, उस केमिकल रिएक्शन में जो आपके पास उसका नाम होगा, जो हेडिंग होगी, उसको अच्छी तरह से जहन में आपने रख लेना है। वही हेडिंग असल में आपको सारे का सारा क्लू दे देगी, सारी इंफॉर्मेशन दे देगी, जिसकी मदद से आप सारा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। जैसे कि अगर हम पहले मेथड की बात करें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, तो ये हमारे पास होगा, चलें जी, इसको मैं हेडिंग की फॉर्म में लिखता हूं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारे पास पहला मेथड होगा बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमने क्या करना है, अल्केन को प्रिपेयर करना है। किस तरह से करना है, इसकी हेडिंग से ही हमें सारा कुछ पता चल जाएगा। हमने हाइड्रोजिनेशन करनी है, और हाइड्रोजिनेशन हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें उसको हम हाइड्रोजिनेशन का नाम देते हैं। नंबर सेकंड पे अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो ये हमारे पास होते हैं हाइड्रोकार्बन्स विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उनको हम अनसैचुरेटेड का नाम देते हैं। हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। तो इन सिंपल एज अ होल अगर हम इस जो हेडिंग है इसको हम बात करें तो ये हमारे पास होगी, हमारे पास कोई
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, यानी अल्कीन या अल्काइन होगी जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो असल में हमारे पास अल्केन बन जाएगी। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसका नाम होता है इथीन, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन्स। डबल बॉन्ड यानी अल्कीन का पहला मेंबर होता है। इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, H2 को हमने थोड़ा खोल कर लिख लिया, और इसमें जो कैटालिस्ट होगा वो निकल एज ए कैटालिस्ट यूज करेंगे, और इसके लिए टेम्परेचर होगा फ्रॉम 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें होना क्या है, दो हाइड्रोजन जो हैं वो डबल बॉन्ड की दोनों साइडों पे जाकर ऐड हो जाएंगी। एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और दूसरी हाइड्रोजन जो होगी वो दूसरी साइड पे ऐड हो जाएगी। यानी इसमें जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक करेगा और उसके रिजल्ट में जो कार्बन है उनके 3-3 बॉन्ड्स रह जाएंगे, और उस चीज को ओवरकम करने के लिए इनमें एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और ये चेंज हो जाएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि हमने इसको चेंज कर दिया इथेन में, विच इज द सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन। यानी कि एक हमारे पास अल्कीन थी, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको हमने चेंज कर दिया सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन में, यानी डबल बॉन्ड को हमने सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दिया। ये हमारे पास पहला मेथड हो गया, जो कि हेडिंग भी हमें यही इंफॉर्मेशन दे रही थी। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा जो हम कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं ये हमारे पास होता है निकल को एज ए कैटालिस्ट हम यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि इसके अलावा भी कैटालिस्ट हैं, जी बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं अदर कैटालिस्ट। तो इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं प्लाटिनम को, या फिर हम यूज कर सकते हैं प्लाटियम को। ये भी कैटालिस्ट हैं जो कि हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में हम यूज करके प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स कर सकते हैं। और इनका एक फायदा हमें ये भी होगा कि निकल को हमने यूज किया तो हमें टेम्परेचर देना पड़ा था 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इनको अगर हम यूज करेंगे तो हम रूम टेम्परेचर पे भी केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं, हमें इतना ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये कैटालिस्ट हम इस वजह से यूज नहीं करते बिकॉज दे आर मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द निकल कैटालिस्ट। इनकी कास्ट ज्यादा आ जाएगी केमिकल रिएक्शन में, इस वजह से हम प्रेफर करते हैं निकल को विद 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बजाय हम प्लाटिनम या प्लाटियम यूज करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, इस वजह से हम इनको यूज नहीं करते। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, तो ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजिनेशन का, इसको हम यूज करते हैं फॉर द कन्वर्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू घी। यानी अगर हमने ऑयल को चेंज करना हो, जो कि हमारे पास होता है इन द फॉर्म ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो हम इसको अगर चेंज करना चाह रहे हैं घी में, जो कि हमारे पास होता है इन द फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो हम कौन सा प्रोसेस करवाएंगे, हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस करवाएंगे, जिसमें हमारे पास कैटालिस्ट मैंने आपको बता दिए। सो स्टूडेंट्स, ये पहला मेथड हमारे पास हो गया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, और ये हमारे पास था हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स, आपने एक और चीज भी याद रखनी है, इस केमिकल रिएक्शन को साइंटिस्ट के नाम पे भी याद रखना है। इस केमिकल रिएक्शन का एक दूसरा नाम भी होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेशियर्स-सैंडर्स रिएक्शन। और जो बाय नेम रिएक्शंस होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। असल में हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही है, लेकिन इसको साइंटिस्ट के नाम पे भी याद रखना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, तो ये हमारे पास होगा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। पहले हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्केन को बनाया, कैसे, इनके हाइड्रोजिनेशन करके। अब हम बनाना चाह रहे हैं अल्काइल हैलाइड से।
इनको समझने के लिए जो डिफरेंट हमारे पास दो मेथड होंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। पहले हमें पता होना चाहिए अल्काइल हैलाइड से क्या मुराद है। तो अल्काइल को हम जनरल फॉर्म में R से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हैलाइड है उसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्काइल ग्रुप हम डेफिनेशन B पढ़ चुके हैं। अगर किसी भी हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास अल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे कि मैंने दो अल्काइल ग्रुप लिख दिए, मीथेन में से हाइड्रोजन निकाली तो मीथेन, इथेन में से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो इथाइल बन गया। हैलोजेंस हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास हो सकती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यानी ऐसा हमारे पास केमिकल कंपाउंड जिसकी एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, और दूसरी साइड पे हैलोजेंस में से कोई एक मेंबर होगा तो उसको हम अल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं। लेकिन हमारा टास्क ये नहीं था कि अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, ये हमने इजाफी किया क्योंकि हम केमिकल रिएक्शंस को जरा अच्छी तरह से समझना चाह रहे हैं। हमारा टास्क ये है, हमने अल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन करनी है अल्केन की। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला जो मेथड हमारे पास होगा, इसका नाम हमारे पास होगा रिडक्शन विद जिंक। विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HX, ये एसिड होगा हमारे पास। अच्छा जी, रिडक्शन की तीन डेफिनेशंस होती हैं, हम पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास किसी भी केमिकल कंपाउंड में हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दें उसको हम रिडक्शन का नाम देते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दें उसको रिडक्शन का नाम देते हैं, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दें तो उसको भी हम रिडक्शन का ही नाम देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जिंक हमने इसमें कैटालिस्ट यूज करना है और इन द प्रेजेंस ऑफ HX, और X ऊपर लिखा भी है। क्लोरीन होगी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रोमीन होगी तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड सो ऑन। अच्छा जी, केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं इसको समझने के लिए। तो अगर हम कहें पहले मेंबर को ही आसान ही एक जो है ना रिएक्शन लिख लेते हैं, यानी R की जगह पे हम लिख लेते हैं मिथाइल विच इज द अल्काइल ग्रुप। और अगर हम बात करें हैलोजेंस की जगह पे तो जस्ट एग्जांपल इधर हम लिख लेते हैं ब्रोमीन, यानी ये अल्काइल हैलाइड ही है, ये जनरल फॉर्म में था, ये हमने इसको स्पेसिफिक करके लिख दिया और इसका नाम होगा इथाइल ब्रोमाइड। अच्छा, हमने इसका रिएक्शन करवाना है जिंक मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HX। अगर हम कहें X की जगह पे भी ब्रोमीन ही है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होगा जो कि हमारे पास इधर से जिंक इस ब्रोमीन को और साथ में इस ब्रोमीन को अपने साथ मिलाएगी और ये चेंज हो जाएगी जिंक ब्रोमाइड ZnBr2, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन बची, तो वो जो हाइड्रोजन होगी वो आकर ऐड हो जाएगी इस मिथाइल ग्रुप के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH4, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, यानी हमने अल्केन की प्रिपरेशन कर दी। ये हमारे पास पहला मेथड हो गया जिसको हम नाम दे रहे हैं रिडक्शन विद जिंक। अच्छा, इसमें जो हमारे पास जिंक मेटल है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ये बिहेव करती है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये जो अल्काइल हैलाइड की कार्बन है, अल्काइल ग्रुप की जो कार्बन है उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है। इस वजह से इसको हम नाम दे रहे हैं रिडक्शन विद जिंक, यानी कि जिंक की वजह से इस कार्बन की रिडक्शन होगी इस वजह से जी। नंबर सेकंड, अगर हम बात करें फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तो ये जो हमारे पास मेथड होगा इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस से क्या मुराद है, ये असल में एक टाइप ऑफ हाइड्रोजिनेशन ही है, यानी कि डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन होगी हाइड्रोजिनेशन बाय बॉन्ड क्लीवेज, यानी हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही होगी लेकिन बॉन्ड टूटने के बाद होगी, और ये हम बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड की। इधर भी हाइड्रोजिनेशन ही हुई थी लेकिन इधर जो सा हमारे पास बॉन्ड टूटा था वो था पाई बॉन्ड, जो कि हमारे पास वीकर होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इधर अल्काइल हैलाइड हमारे पास होगा, उसमें अल्काइल हैलाइड के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है वो टूटेगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और हमारे पास अल्काइल हैलाइड चेंज हो जाएगा अल्केन में। अगर हम दोबारा से ऊपर वाली एग्जाम्पल को ही कोड कर लें तो ये हमारे पास है CH3। जस्ट एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इधर क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो सकती है जैसे ऊपर हमने लिखा था,
और हमारे पास जो है हाइड्रोजन ही ऐड होनी है। तो हाइड्रोजन आ गई और इसके लिए जो हम कैटालिस्ट यूज करेंगे वो हमारे पास होगा प्लाडियम चारकोल, यानी दो चीजों का मिक्सचर होगा। एक हमारे पास प्लाडियम है और नंबर सेकंड पे चारकोल है, और इसको हमने हीट भी करना है, यानी रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन होगा, इधर से क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगी और ये बना देंगी HCl, और ये जो हाइड्रोजन बचेगी ये जाकर ऐड हो जाएगी विद CH3 और ये बना देगी एज अ होल CH4। ठीक है, इस तरह से लिख लें तो भी ठीक है, या फिर इसको CH4 की ही फॉर्म में लिख दें तो भी ठीक है। और साथ में हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाएगा HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजनेशन एंड हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो डेफिनेशन में आप बता सकते हैं सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उसको हम हाइड्रोजिनेशन का नाम देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। और ये साथ में एग्जांपल, अगर बॉन्ड क्लीवेज के बाद यानी सिग्मा बॉन्ड के टूटने के बाद हाइड्रोजन ऐड होगी तो इसको हम हाइड्रोजिनोलाइसिस का नाम देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जस्ट हमने दो केमिकल रिएक्शंस किए हैं, दो मेथड किए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। हम इसी तरह से थोड़े से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जब आपकी इन पे ग्रिप हो जाएगी तो ऑनवर्ड जो है हम थोड़ा ज्यादा भी इनको जो है ना पढ़ा करेंगे। मैंने आपको जो मेन पॉइंट जो मेन ट्रिक बता दिया उसको आपने याद रखना है। मेन हेडिंग को अगर आपने याद रख लिया तो ऑलमोस्ट आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो 50% आपको उसी से पता चल जाएगा। बाकी केमिकल रिएक्शंस को बाद में लिखना होगा, पहले आपने मेन हेडिंग को याद रखना होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।